आ गया ना, पीछे से आवाज तो आ रही है नकुल की। इधर चलो। नया। अरे यार एकदम खास है वो अपना यार। चलिए इधर देखिए। सो चलिए प्लीज देखिए, प्लीज देखिए सर। चलिए बच्चों, सो नाउ प्लीज हियर, वी विल बिगिन विद द न्यू टॉपिक टुडे। टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है बच्चों। नाउ ध्यान से देखिए बच्चों। सेल, सबसे पहले वर्ड क्या है बच्चों? द वेरी फर्स्ट वर्ड दिस, ये टॉपिक का अगर आप नाम देखें तो सबसे पहला वर्ड जो इस टॉपिक के नाम में वो। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेल? सेल का मतलब क्या? हाँ जी। क्या नहीं से? यस, सेल को आप बोल सकते हैं बेचना। क्या मैं सेल को ये बोल सकता हूं कि इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? यस और नो बच्चों? तो बेसिकली ये जो शब्द है, सेल शब्द है, सेल शब्द का मतलब होता है ओनरशिप को ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हो गई सेल। दूसरी, ऑफ। ऑफ का मतलब हो गया का। और गुड्स। नाउ गुड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? हाँ जी बच्चों, गुड्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, जिस घर में मैं बैठा हूं, आइटम, माल, सामान, वस्तु, क्या बोल सकता हूं बच्चों मैं? सॉरी बेटा। ओके, इधर देखिए। तो बेसिकली, अच्छा एक चीज बताइए, जिस घर में मैं अभी बैठ के लेक्चर ले रहा हूं, क्या ये गुड्स है? जिस घर में बैठ के मैं क्लास ले रहा हूं आपकी, क्या ये गुड्स है, हाँ या ना? नहीं बच्चों, ये बिल्कुल भी जिस घर में बैठ के मैं क्लास ले रहा हूं बच्चों, ये क्या नहीं है बच्चों? ये गुड्स नहीं है, हाँ या ना बच्चों? तो दिस इज नॉट द गुड्स। ओके। हाँ, मैं आपको सीधी सीधी आई गिव यू अ वेरी सिंपल थिंग। तो गुड्स के, ध्यान से को, ध्यान से को, ध्यान से को। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या लिखा है बच्चों मैंने? एवरी काइंड ऑफ व्हाट बेटा? हर एक टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी। ना व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल, ये ग्लास, ये मोबाइल बच्चों, कहना इसे जो भी चीजें अर्थ से अटैच नहीं है, किससे अटैच नहीं है? जो भी चीजें परमानेंटली हमेशा के लिए जमीन से जुड़ी हुई नहीं है, मोस्टली क्या मैं बोल सकता हूं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? यस और नो? जो चीजों को जो चीजों को ट्रांसफर आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना उनकी क्वालिटी को नुकसान पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, एक घर को अगर आपको दूसरे घर, दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, घर घर, तो बच्चों क्या नहीं से उस घर की क्वालिटी खराब होगी? तो बच्चों बेसिकली गुड्स का मतलब होता है, गुड्स का मतलब होता है सबसे पहली चीज, हर एक टाइप की मूवेबल, हर एक टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी। सब्जी, प्लीज यार म्यूट करना किसी को बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो प्लीज ध्यान से। सब्जी, चावल, दाल, गेहूं, बच्चों ये सब क्या है बच्चों? ग्लास, बॉटल, ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीज, ये सारी की सारी चीज मूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर वन। शेयर्स, और शेयर्स क्या है? शेयर। शिप, शिप क्या है बच्चों? बच्चों शिप को इंडिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अपन इंडिया में शिप को अपन इंडिया में मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड
स्टैंडिंग टिम्बर, 3 चीजें लिखी है मैंने आपके सामने, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर। बच्चों ग्रास क्या है? ये अगर जमीन है तो जमीन पे क्या होती है बच्चों? घास। बच्चों ये घास क्या है? बच्चों ये घास क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? बच्चों कहना ही से ये घास जो है वो मूवेबल है? नहीं, घास इमूवेबल। क्यों इमूवेबल है? मैंने तुमको शुरू में ही बताया, जो चीज कहां से अटैच है? यस, जो चीज अर्थ से अटैच्ड है बच्चों, दैट थिंग इज इमूवेबल। ग्रोइंग क्रॉप्स, व्हाट इज ग्रोइंग क्रॉप्स? बढ़ती हुई फसल। बच्चों फसल ग्रोइंग कब होती है? जब वो अर्थ से अटैच्ड हो, हाँ या ना? नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडिंग टिम्बर। बच्चों व्हाट इज स्टैंडिंग टिम्बर? खड़ा हुआ बंबू। यस और नो बच्चों? बच्चों प्लीज हियर, प्लीज हियर, प्लीज 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 प्लीज। बच्चों आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन चलता है, जब क्या चलता है, जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो वो जो ऊपर लेंटर डलता है, लेंटर डालने के लिए अपन बीच में उसको बंबू का सपोर्ट देते हैं। देखा है आपने? तो इसको बोलते हैं, हैज एवरीवन सीन, जब वो कंस्ट्रक्शन चलता है तो वो मान लो ऊपर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो नीचे से कुछ लकड़ियां लगाते हैं सपोर्ट करने के लिए। हाँ, तो बच्चों ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर, ये तीनों चीजें याद रखना। एज लॉन्ग एज दे आर अटैच टू अर्थ, जब तक ये किससे अटैच है? एज लॉन्ग एज दे आर अटैच्ड अर्थ, जब तक ये चीजें अर्थ से अटैच्ड हैं तब तक ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन 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 अगर इनको बेचने के पहले, क्या करने के पहले? इनको बेचने के पहले अगर आपने बोला है कि आप इनको जमीन से क्या करेंगे? काट लेंगे, या जमीन से आप इनको क्या करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइक मेरे पास पूरे एक खेत में ग्रोइंग क्रॉप्स लगे हैं, मतलब फसल लगी हुई है, ठीक है? वो फसल अभी जमीन से अटैच्ड है। सुनना ध्यान से बच्चों, वो फसल अभी कहां से अटैच्ड है? वो फसल अभी लैंड से अटैच्ड है। तो बच्चों जब तक वो फसल जब तक वो फसल लैंड से अटैच्ड है तब तक क्या होगा बच्चों? कहना से तब तक वो फसल इमूवेबल रहेगी, हाँ या ना? यस और नो? तो बच्चों मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू इज, मैंने क्या किया, अरे ये सब बच्चे बैठेंगे क्लास में? अरे यार आई एम रियली मिसिंग ऑल ऑफ यू यार, बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग को देख के। चलिए बच्चों इधर देखिए। नाउ प्लीज हियर बच्चों, प्लीज हियर, प्लीज हियर, प्लीज हियर। नाउ ध्यान से देखिए बच्चों। तो अगर अगर इनको बेचने के पहले, अगर इनको क्या करने के पहले बच्चों, अगर इनको बेचने के पहले मैंने सोचा कि मैं इनको जमीन से क्या कर दूं, अलग कर दूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीजें जब तक क्या है, अटैच्ड है, जब तक ये चीजें क्या है, अर्थ से अटैच्ड है, तब तक तो ये इमूवेबल है। लेकिन मैं इनको बेच रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आदित्य को ये सारी चीजें बेच रहा हूं। तो बच्चों आदित्य को मैंने बोला कि आदित्य मैं तुमको ये पूरा जो मेरे खेत में जितनी भी फसल है मैं आपको 1 लाख रुपए में सेल कर रहा हूँ। तो आदित्य बोलता है सर ये तो अभी जमीन से जुड़ी हुई है। मैंने बोला डोंट वरी, मैं आपको बेचने के पहले क्या करूंगा, पूरा जमीन से कट कर दूंगा, कट करके दूंगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये? तो अगर बेचने के पहले इन चीजों को आप क्या करते हैं, अगर बेचने के पहले आप इन चीजों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। किसे सेपरेट कर देंगे? अर्थ से सेपरेट कर देंगे। ये क्या बन जाएंगे? प्रॉपर्टी। इज एवरीवन विथ मी? पक्का बच्चों? ओके। अब एक और चीज, एक और चीज, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। अगला जो सवाल है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन मूविंग प्रॉपर्टी। अब बच्चों सबसे पहले
करेंसी नोट्स क्या है बच्चों? करेंसी नोट्स। व्हाट आर करेंसी नोट्स बच्चों? करेंसी नोट्स क्या है? करेंसी नोट्स मतलब पैसे। ये सुनो बच्चों, मुझे बताइए ये जो 100 का, मेरे पास एक 100 का नोट है, मुझे बताइए ये आप कितने में खरीदेंगे? हाँ जी। अरे वाई वुड यू बाय? आप बोलेंगे मेरे पास भी एक 100 का नोट है, हाँ या ना? तो क्या करेंसी नोट्स को, क्या करेंसी नोट को मैं गुड्स मानूं या ना मानूं? नहीं नहीं, करेंसी नोट्स, करेंसी नोट कभी भी गुड्स, करेंसी नोट कभी भी गुड्स नहीं होते। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम करेंसी नोट के ओनर नहीं है, करेंसी नोट का ओनर आरबीआई होता है। अरे हाँ, है ना? हम पैसे कमाते भले हैं, बट वो करेंसी नोट का एक्चुअल ओनर कौन होता है बच्चों? आरबीआई होता है। तो करेंसी नोट्स जो है वो गुड्स नहीं है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, दूसरा है एक्शनेबल क्लेम्स। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है मैंने यहां पे? एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स भी जो है वो गुड्स नहीं। नाउ अब मुझे बताइए एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है? प्लीज, सॉरी नुमान, पीछे से काफी आवाज आ रहा है बेटा। हाँ प्लीज बोलिए नुमान। हाँ जी बच्चों, जो एक्शनेबल क्लेम्स है, सॉरी, यस यस, आई कम टू दैट, आई कम टू दैट, डोंट वरी। अभी मुझे पहले एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में बताइए। व्हाट एक्शनेबल क्लेम्स आर? एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है किसी अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड मतलब असुरक्षित, क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा, किसी अनसिक्योर्ड क्लेम ऑफ मनी को रिकवर करने के लिए कहां जाने का राइट? कोर्ट जाने का राइट। बच्चों, किसी अनसिक्योर्ड क्लेम को रिकवर करने के लिए कोर्ट जाने का जो राइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपना घर किसी को किराए पर दिया। मैंने अपना घर क्या दिया बच्चों? मैंने अपना घर किसी इंसान को किराए पे दिया। ठीक है? अब जिस इंसान को किराए पे दिया था उसने 6 मंथ से मेरा रेंट नहीं दिया। 6 मंथ से क्या नहीं दिया? मेरा रेंट नहीं दिया। ठीक है? तो अब बच्चों क्या करूंगा मैं? अब मुझे अपना रेंट रिकवर करना है, तो रेंट कैसे रिकवर करूंगा? कैन समवन लेट मी नो कि सामने वाले ने, मैंने जिसको अपना घर किराए से दिया था, उसने मुझे 6 महीने का रेंट नहीं दिया, तो मैं रेंट कैसे रिकवर करूंगा? डिपॉजिट भी एडजस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी 6 महीने का रेंट अनक्लेम्ड है, नहीं मिल रहा है मुझे। कुछ लीगल तरीका बता दे भाई। सामान वामान क्या, वो तो गुंडागर्दी हो जाएगी। कैन आई से मैं कोर्ट जाऊंगा, हाँ या ना बच्चों? कैन आई से आई विल बी अप्रोचिंग द कोर्ट? अपना पैसा रिकवर करने के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा, यस और नो? तो बेसिकली, बेसिकली कोर्ट जाने का जो राइट होता है, तो बच्चों कहना ही से जो पैसे मुझे रिकवर करने हैं, रिकवर करने हैं, वो अनसिक्योर्ड है। क्या है वो? अनसिक्योर्ड है, हाँ या ना? अब वो जो किराएदार है उसने कोई सिक्योरिटी तो मेरे पास दी नहीं है, डिपॉजिट जितना दिया था वो मैंने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी उसका 6 महीने का रेंट बाकी है, तो मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, मुझे कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा? आई विल हैव टू अप्रोच द कोर्ट। तो बच्चों, ऐसा कोई क्लेम करने के लिए, अनसिक्योर्ड क्लेम करने के लिए, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपका सिलेबस खत्म कर दिया, बट आपने मुझे फीस नहीं दी, तो अगेन मेरा जो क्लेम आपसे है वो कौन सा क्लेम है? सिक्योर्ड क्लेम है, अनसिक्योर्ड क्लेम है? कौन सा, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? इट्स अनसिक्योर्ड क्लेम। तो बच्चों, अनसिक्योर्ड क्लेम को रिकवर करने के लिए अगर आप कोर्ट जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आप कोर्ट में एक्शन लेते हैं। आप कोर्ट में क्या लेते हैं? आप कोर्ट में एक्शन लेते हैं किस चीज को रिकवर करने के लिए? अनसिक्योर्ड पैसों को, अनसिक्योर्ड असुरक्षित पैसों को रिकवर करने के लिए जो आप कोर्ट में एक्शन, तो हम क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? एक्शनेबल क्लेम को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है,
और एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है कहां पर बच्चों? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? तो हमेशा याद रखिए। अच्छा एक मिनट बच्चों, फॉर एग्जाम्पल सीमा को मैंने 100 रुपए दिए उधार, और सीमा ने मुझे उसके बदले अपनी घड़ी दे दी। सीमा ने उसके बदले मुझे अपनी क्या दे दी? घड़ी दे दी। और सीमा ने कहा कि दुष्यंत सर, अगर मैं आपके पैसे वापस ना करूं, दुष्यंत सर अगर मैं आपके पैसे वापस ना करूं तो आप मेरी घड़ी रख लेना। मुझे बताइए इस केस में क्या अनसिक्योर्ड क्लेम आएगा या नहीं आएगा? या एक्शनेबल क्लेम आएगा या नहीं आएगा? पक्का नहीं आएगा। एक्शनेबल क्लेम पक्का नहीं आएगा। रीजन क्यों नहीं आएगा बच्चों? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिक्योर्ड क्लेम है, हाँ या ना? तो बच्चों एक्शनेबल क्लेम जो होता है दैट इज ऑलवेज अनसिक्योर्ड, और एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन कहां पे किया गया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल में ये गाड़ी की ये ये मोबाइल मुझे अगर आपको सेल करना है, क्या ना इसे मैं आपको 2 मिनट में सेल कर सकता हूं? यूल पे मी एंड मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, हाँ या ना? तो मूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप काफी आसानी से ट्रांसफर होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप होती है बच्चों, वो काफी आसानी से ट्रांसफर होती है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर करने में इट टेक्स हेल ऑफ टाइम। रिटर्न अग्रीमेंट करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यस और नो? तो एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करना आसान नहीं है। इज एवरीवन विथ मी? ओके ओके बच्चों। नाउ अब जब हम करेंसी नोट्स की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? करेंसी नोट। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, करेंसी नोट का मतलब होता है करंट नोट्स। कौन से नोट्स बच्चों? करेंसी मतलब करंट नोट्स। करंट नोट्स मतलब जो अभी चल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास अकबर बीरबल के जमाने का कोई तो सिक्का है, 5 पैसे का या 10 पैसे का, कोई भी सिक्का। क्या आप इसे गुड्स मानेंगे या फिर करेंसी मानेंगे? कैन आई से इट्स गुड्स? बच्चों कैन आई से एंशियंट गुड्स है, ये बिक सकता है आज की तारीख में? यस और नो बच्चों? अच्छा, इंसान अपन लोग मूवेबल गुड्स हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? जल्दी बताइए मुझे, अपन लोग मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। वेरी नाइस। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आसानी से आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो मुझे बताइए अभिजीत कितने रुपए किलो में मिल रहा है? आदित्य कितने रुपए किलो में मिल रहा है? 150 रुपए किलो में? महंगा है, बहुत महंगा है इधर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, बच्चों याद रखिए, इंसान जो है, कौन जो है बच्चों? इंसान जो है वो गुड्स नहीं है कमीनो। इंसान जो होता है वो गुड्स नहीं, अपन माल नहीं होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों हम इंसान हैं, हम क्या है? इंसान है। हाँ, लेकिन हमारे मरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि हमारे मरने के बाद जो हमारे शरीर के अंग है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारी किडनी है, हमारी आंखें हैं, ये क्या है बच्चों? इनको आप क्या मान सकते हैं? इनको आप गुड्स मान सकते हैं, बट दैट इज पोस्टेरियर टू आवर डेथ। हमारी डेथ के बाद की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? पक्का? इज एवरीवन विथ मी? हाँ या ना बच्चों? अच्छा ओके। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा काइंड्स ऑफ गुड्स। बच्चों प्लीज हियर, नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू काइंड्स ऑफ गुड्स। कितने टाइप के गुड्स होते हैं? एक मिनट बच्चों, गुड्स क्लियर है सबको? ये ग्लास क्या है? ये ग्लास गुड्स है बच्चों। कहना ही से आपकी बॉडी से जितनी भी चीजें टच कर रही हैं वो सब क्या है? पक्का? आपके हाथ में जो है वो क्या है? पेन पेन पेन, मैं पेन की बात कर रहा हूं। आपके हाथ में पेन है, क्या है वो आपका? सॉरी, क्या है वो गुड्स है। यस और नो बच्चों? तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, तिल गुड़ क्या है? तिल गुड़ है गुड्स। इज दैट क्लियर? इज एवरीवन विद मी? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब गुड्स कितने टाइप के होते हैं?
जो अगला डिस्कशन आते हैं, टोटल कितने टाइप के गुड्स होंगे हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ गुड है कौन सा गुड्स बच्चों? एग्जिस्टिंग गुड्स, कहने का मतलब। अच्छा, एक और चीज, ये गुड्स बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं, बायर कौन होता है। हु इज अ बायर एंड हु इज द सेलर? बायर इज वन, कौन होता है? द वन हु बायस, वेरी नाइस। सेलर कौन होता है? और टू सेल। ध्यान देखिए, द वन हु बायस, बच्चों द वन हु, प्लीज हियर, हु इज द बायर? द वन हु बायस, जो इंसान बाय कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है, यस और नो? द वन हु बाय। अच्छा, बाइज मतलब व्हेन यू बाय व्हाट यू गेट, जब आप खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है? कैन आई से व्हेन यू बाय गेट ओनरशिप, करेक्ट है क्या बच्चों? तो हु इज अ बायर? जिसको तुरंत ओनरशिप मिल रही है वो भी बायर है। द वन हु इज गेटिंग, द वन हु इज गेटिंग immediate ownership in the goods is a buyer, yes or no? पक्का? ओके। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए और आपने कहा कि दुष्यंत सर मुझे ये पेन बाय करनी है आपसे। मैंने कहा बेटा ये पेन ले लो, पैसे दे दो मुझे, क्या हो गया? क्या नहीं से मैंने आपको तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। और बच्चों मूवेबल गुड्स की, एक मिनट, मूवेबल गुड्स की ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ या ना? अपन दुकान में कैडबरी खरीदने जाते हैं, मुझे बताइए कितनी देर में कैडबरी की ओनरशिप मिल जाती है? 2 मिनट में, 1 मिनट में? ओम प्लीज, तेरे पीछे बातें चल रही हैं भाई, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा। चलिए इधर देखिए, तो बच्चों हु इज द बायर? सबसे पहला द वन हु बायस। द वन हु बायस मतलब जो पैसे देके जिसको तुरंत ओनरशिप मिल, यस और नो? अरे हाँ या ना? ओके। दूसरा है द वन हु अग्रीज टू बाय। अग्रीज टू बाय मतलब, शादी तो हम 2 महीने के बाद करेंगे, अभी सगाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सगाई कर लेते हैं। सगाई क्या है? यू आर बाइंग और यू आर अग्रीइंग टू बाय, यू आर अग्रीइंग बाय। तो अग्रीइंग टू बाय मतलब आपको ओनरशिप अभी मिलेगी या फ्यूचर में मिलेगी? यू विल बी गेटिंग ओनरशिप इन फ्यूचर। तो बच्चों मैंने अभी सामान नहीं खरीदा है, मैंने अभी सामान नहीं खरीदा है। सो बच्चों मैं एक दुकान पे गया और मुझे लाइक आई वांटेड टू बाय अ फोन, बट जो फोन मुझे चाहिए था वो दुकान में अवेलेबल, जो फोन मुझे चाहिए था दैट फोन वाज नॉट अवेलेबल इन द शॉप, यस और नो? अरे हाँ या ना? तो जो फोन मुझे चाहिए था वो फोन शॉप पे अवेलेबल नहीं था। मैंने दुकानदार को 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? और मैंने कहा कि सर प्लीज वो फोन मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए, और जैसे ही वो फोन दुकान में आएगा मैं उस फोन को खरीद लूँ। तो मैंने फोन खरीदा या फिर मैंने फोन बुक कर दिया? मैंने अभी तो खरीदा नहीं है, लेकिन क्या मैंने दुकानदार को अपनी इंटेंशन, अपनी नीयत बताई है कि मैं फोन खरीदना चाहता हूं, हाँ या ना? यस। तो बच्चों इस केस में व्हाट विल आई बिकम? इस केस में मैंने अभी ओनरशिप मुझे अभी नहीं है, बट ओनरशिप मुझे कब मिलेगी? ओनरशिप मिलेगी मुझे ओनर इन फ्यूचर, बट आई हैव अग्रीड टू बाय। लेकिन मैं बाय करने के लिए अग्री तो कर गया हूं ना। तो मुझे क्या माना जाएगा? इवन जिसको तुरंत ओनरशिप नहीं मिल रही बट जिसने अग्री किया है कि उसको फ्यूचर में ओनरशिप, को भी हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों?
even that person would be referred, even that person would be the buyer. That clear? Okay, so can I say सगाई हो गई है, तुम अपने आप को आज से पति कहना शुरू कर सकते हो, सगाई के दिन से पति कहना शुरू कर सकते हो, या फिर शादी के दिन से ही पति कहना शुरू करोगे? नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो तो सगाई के दिन से ही अपने आप को पति कहना शुरू, यस और नो? सॉरी, अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो तो शादी के दिन से ही अपने को पति कहना शुरू कर दो, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है? इवन इफ यू आर अग्रीइंग टू बाय, इवन इफ यू आर अग्रीइंग टू बाय, आप क्या बन जाओगे? Even if you agree to buy, you become. So even if you agree to get married, you become husband. Are you getting my point? Humans are not good. अच्छा, ओके, humans are not goods, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, सोचा यार ये ह्यूमन को क्यों गाली दे रहे हैं ना। प्लीज यार भाई, अपना आ गया मकतुला काय कराई चीज यार। भाई मैं बड़ा टेंशन में आ गया था, तू छोड़ छाड़ के चला गया, मुझे ऐसा सूचित किया गया कि तू गाँव चला गया है। भाई क्या हो गया, मना कर दिया क्या? ना प्लीज यार, एक मिनट, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? द वन हु बायज और अग्रीज टू बाय, और सेम उसका उल्टा कर दो, द वन हु, ओए, द वन हु सेल्स, जो, एक मिनट, जो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर रहा है वो सेलर है, जो तुरंत ट्रांसफर नहीं कर रहा है बट जो क्या कर रहा है, जो वादा कर रहा है कि भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, वो भी क्या है? जो वादा कर रहा है कि वो ओनरशिप को कब ट्रांसफर करेगा, फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा, उसको भी मैं क्या बोलूंगा? सेलर बोलूंगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, लेकिन बायर और सेलर किसके होने चाहिए? गुड्स के होने चाहिए या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के होने चाहिए? तो बायर, यस बेटा, बायर और सेलर, ये दोनों टर्म्स अपन कब यूज करेंगे? जब मामला किसका होगा बच्चों? जब मामला गुड्स का होगा, तभी ये बायर और सेलर के टर्म्स हम लाइक यूज करेंगे। इज एवरीवन विथ मी? यस और नो? ओके, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग विथ यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है एग्जिस्टिंग। अबे 3 4 छोड़ दे, पहले सुन ले मेरी बात। सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला जो काइंड ऑफ गुड्स होता है, दैट गुड्स कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग। नाउ व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स? आप दुकान गए, आपको कैडबरी चाहिए थी, आपने सामने देखा कि कैडबरी रखी हुई है, आपने दुकानदार को बोला कि सर प्लीज मुझे वो कैडबरी दे दीजिए। दुकानदार ने कैडबरी उठाई, आपने पैसे दिए और आप आ गए। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है? यस, कैन आई से जो सेलर के पास अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ सेल? यस और नो बच्चों? द गुड्स दैट आर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब है, और ओन्ड, ओन्ड का मतलब भी उसके पास है, और पजेस्ड, पजेस्ड मतलब के पास है, और अक्वायर्ड बाय, अक्वायर्ड बाय मतलब उसके पास है नहीं बट उसने तुरंत बेचने के टाइम पे क्या कर लिया? तुरंत अरेंज कर लिया। बाय होम बच्चों? बाय सेलर। कब बच्चों? कब? एट द टाइम ऑफ सेल, या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो बच्चों, बहुत सिंपल भाषा में, ऐसे गुड्स आपको जब चाहिए थे दुकानदार के पास अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइक आई वॉन्ट टू बाय लाइक
आई वॉन्ट टू बाय अ निकॉन कैमरा XYZ मॉडल, मुझे निकॉन कैमरे का XYZ मॉडल चाहिए। मैं निकॉन के शोरूम में गया, आई वेंट टू द निकॉन शोरूम। निकॉन शोरूम में मैं गया और दुकानदार के बराबर सामने था, मेरी आंख के सामने वो कैमरा रखा था। कैन आई से दैट वाज एग्जिस्टिंग? हाँ या ना? दैट वाज ओन्ड और दैट वाज पजेस्ड बाय द सेलर। कब बच्चों? एट द टाइम ऑफ सेल। हाँ, यस 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 यस, हाँ, मतलब व्हेन आई से एट द टाइम ऑफ सेल इट मींस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन क्या हुआ, जब दुकानदार ने वो खोला, दुकानदार ने वो डब्बा खोला मेरे को बेचने के लिए, उड़ी बाबा डब्बा तो खाली है। डब्बा क्या है बच्चों? डब्बा तो खाली है। अब डब्बा खाली, एक मिनट, डब्बा खाली है मतलब वो एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन दुकानदार दुकानदार ने बोला साहब 2 मिनट रुको, दुकानदार ने बोला साहब 2 मिनट रुको। बच्चों मैं 2 मिनट रुका, उसने अपने गोडाउन पे गया और तुरंत मुझे लाके दे दिया, तो क्या मानू वो? कैन आई से, कैन आई से इस केस में भी वो एग्जिस्टिंग गुड्स ही है? कैन आई से बिकॉज दैट गुड उसके पास एग्जिस्टिंग नहीं था, बट उसने तुरंत क्या कर लिया? उसने तुरंत अक्वायर कर लिया। कब अक्वायर कर लिया? तुरंत, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या एट सेल के टाइम पे उसने तुरंत अक्वायर कर लिया, मुझे वेट नहीं करना पड़ा। आप मुझे एक दिन का वेट करना पड़ा तो फिर वो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या नहीं से उसने तुरंत 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ही अक्वायर कर लिया, तो मैं क्या मानता हूं उसको? एग्जिस्टिंग गुड्स। तो इज एवरीवन क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स? ओके, अब बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का सबसे पहला टाइप है स्पेसिफिक गुड्स। सबसे पहला टाइप कौन सा है बच्चों? स्पेसिफिक गुड्स। सेकंड इज सर्टेन गुड्स। थर्ड इज अनसर्टेन गुड्स। फोर्थ इज फ्यूचर एंड फिफ्थ इज कॉन्टिजेंट। एक बार मॉडल में चेक करना, इसमें भी ऐसे ही दिया गया, फ्यूचर और कॉन्टिजेंट को इसके अंदर माना है, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर। जस्ट एक बार मॉडल अगर किसी के पास है तो चेक कर लेना। अलग दिया है ना? यस, तो इसको डी मत करो, फ्यूचर गुड्स को पॉइंट नंबर 2 मानना। और कॉन्टिजेंट गुड्स क्या फ्यूचर गुड्स के अंदर है, सेपरेट पॉइंट है? इसको भी आप सेपरेट पॉइंट ही मानेंगे, थर्ड मान लीजिएगा। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में बेसिकली यू विल कीप दीज 3 गुड्स। कौन कौन सा गुड्स बच्चों? स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। प्लीज हियर बच्चों, सबसे पहले कौन से गुड्स हैं बच्चों? विच आर द फर्स्ट गुड्स? सबसे पहला जो टाइप ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स। नाउ किसी को कोई आइडिया है, कोई बता सकता है क्या होते हैं स्पेसिफिक गुड्स? बच्चों कैन आई से ऐसे गुड्स जिनको लेके बायर जो है वो एकदम श्योर है कि उसको क्या बेचना है, उसको क्या खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर से डिसाइड करके गया था दैट आई वांट टू बाय एन आईफोन 13। मैं डिसाइड करके गया था, क्या कर डिसाइड करके गया था? एनीवे सैमसंग का अल्ट्रा कोई भी लेना है मुझे। मैं अपने घर से डिसाइड करके गया था दैट आई वांट टू बाय कौन सा गुड्स बच्चों? आईफोन 13 या सैमसंग अल्ट्रा। तो बच्चों द गुड्स, अच्छा कौन स्पेसिफाई करेगा गुड्स को, सेलर को या बायर को? कौन स्पेसिफाई करेगा? स्पेसिफाई कौन करेगा? बायर स्पेसिफाई करेगा। हाँ, लेकिन सेलर को भी अग्री करना चाहिए ना सेल करने के लिए, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होगा? तो स्पेसिफिक गुड्स का मतलब द गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड। मैंने क्या कर लिया बच्चों? मैं दुकान में गया, मोबाइल फोन की दुकान में गया और मैंने खट्टाक से आइडेंटिफाई कर दिया कि सर वो जो आईफोन 13 रखा है ना, मुझे वो खरीदना है। तो ऐसे गुड्स जिनको क्या कर लिया जाता है बच्चों? ऐसे गुड्स जिनको क्या कर लिया जाता है? आइडेंटिफाई कर दिया जाता है।
या फिर जिनको क्या कर दिया जाता है, जिनको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, या फिर जिनको क्या कर दिया, जिनके ऊपर क्या हो जाता है, जिसके ऊपर बायर और सेलर दोनों क्या हो जाते हैं, जिन गुड्स के ऊपर बायर और सेलर दोनों राजी हो जाते हैं। कब बच्चों? अभी या फ्यूचर में? कब बच्चों? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या एट द टाइम ऑफ सेल। तो बच्चों ऐसे गुड्स जो आप खरीदने के लिए, सबसे पहले तो बच्चों एक मिनट, सबसे पहले तो बच्चों यू शुड बी नोइंग, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नुमान जो है वो अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढने की, कहाँ पे? पर वधु मेलावा में। पर वधु मेलावा डू यू नो क्या होता है? इट्स अ, या इट्स अ सेरेमनी, या इट्स अ प्रोग्राम वेयर हंड्रेड्स ऑफ यू नो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स विल कम और हंड्रेड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स विल कम। मतलब लड़के आएंगे, फ्यूचर के दूल्हे दुल्हन यहाँ पे आते हैं, मतलब लड़के लड़की दोनों आते हैं, और आप यहाँ पे जो आपको पसंद आए आप बात करके अपना मनपसंद चुन सकते हैं। तो बच्चों एक मिनट, अब उस जगह पे 100 दुल्हन आने वाली थी, दुल्हन मतलब लड़की आने वाली थी, और 100 लड़के आने वाले थे, और इसमें एक लड़का कौन था अपना, और एक लड़का अपना नुमान था। यस अनु? और यहाँ पे 100 दुल्हन में से एक लड़की थी पिंकी, और नुमान को पता चल गया था, नुमान को क्या पता चल गया था कि पिंकी जो है, पिंकी जो है वो इस सेरेमनी में, इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आने वाली है। तो नुमान जो है वो अपने जब घर से निकला था तो जान के निकला था कि भले ही वहां पे 1000 दुल्हन हो, लाखों दुल्हन हो, बट अपने को कौन चाहिए? अपने को चाहिए पिंकी, ना चाहिए रिंकी, ना चाहिए डिंकी, ना चाहिए चिंकी, अपने को मांगती बस पिंकी। लव एट फर्स्ट साइट तो बहुत पहले हो चुका था, यहाँ पे शादी करने का मौका है। यस और नो बच्चों? तो एक मिनट, तो नुमान, नुमान जैसे ही उस जगह पे पहुंचा, जैसे ही उस जगह पे पहुंचा, पिंकी के पापा खड़े थे, पिंकी के पापा को नुमान ने बोल दिया, नाम है मेरा नुमान, है नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी गुमान, मैं सच्चा मुसलमान, करता हूं बड़ों का सम्मान, कमाता हूं 1 करोड़ रुपए, कदर करो मेरी जान, पिंकी है मेरी जान, मैं 2 पल का मेहमान, जल्दी से तो दे दो मेरे हाथ में। यस और नो बच्चों? तो बच्चों सो प्लीज हियर, प्लीज हियर, कैन आई से नुमान इज अ बायर, जस्ट माफ कीजिएगा, मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूं। नुमान इज अ बायर, ही वाज श्योर, ही हैज, एक मिनट, कैन आई से ही हैज स्पेसिफाइड व्हाट ही वांट्स? कैन आई से ही हैज आइडेंटिफाइड व्हाट ही वांट्स? एंड द सेलर हैज आल्सो अग्रीड, पिंकी के पापा ने भी बोल दिया, वाह 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 नुमान, वाह 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 नुमान, लेके जाओ पिंकी को, यस और नो, और बना लो इसको अपनी जान। यस और नो? हाँ, मुझे मानना अपना, मुझे मानना अपना, शादी में मत मानना मुझे मेहमान। यस और नो? तो बच्चों कहनाई से पिंकी क्या थी? स्पेसिफिक। तो यस यस, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या हो गया? जल्दी से मुझे एक बार बता दो क्या हो गया स्पेसिफिक। कहनाई से कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपने, यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, आपने डिसाइड कर लिया व्हाट यू वांट टू बाय, आपने अपनी चॉइस बता दी बायर को, और बायर ने भी वो बेचने के लिए क्या कर दिया, तैयार हो गया। तो ये कौन सा गुड्स हो गया? ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, अब असर्टेन गुड्स क्या हो गया? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कौन से गुड्स हैं बच्चों? यस बच्चों, नेक्स्ट जो गुड्स हैं वो हैं असर्टेन। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, नुमान अपन ने पिंकी को सिलेक्ट कर लिया, पिंकी ने अपने को सिलेक्ट कर लिया, हाँ या ना? बट पिंकी जो है बच्चों, बच्चों पिंकी की सुंदरता, क्या सुंदरता का मैं क्या बखान करूं? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब वो बातें करती है तो फूल झड़ते हैं, लोग कहते हैं कि जब वो बातें करती है तो फूल झड़ते हैं,
तो मैंने सोचा क्यों ना उससे बात करके देखते हैं। तो बच्चों पिंकी जो है बच्चों, अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है, आगे जमाएंगे आगे जमाएंगे। तो पिंकी जो है बड़ी, पिंकी जो है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एंड नुमान इज एक्सट्रीमली हैप्पी कि उसकी पिंकी से क्या हो रही है, शादी होने वाली है, ठीक है। लेकिन पिंकी बच्चों मुझे बताओ, उस जगह पे अगर मौजूद रही तो उस सेरेमनी में नुमान से भी बहुत हैंडसम हैंडसम और करोड़पति और रिच लड़के आने वाले हैं। तो कहना ही से हो सकता है पिंकी को कोई और पसंद कर ले और उसके पापा के पास चला जाए, हाँ या ना। तो नुमान ने क्या किया, पिंकी के गले में एक बहुत बड़ा मंगलसूत्र बांध दिया, और मंगलसूत्र के ऊपर एक बड़ा सा स्टिकर भी लगा दिया, बुक्ड। कौन सा स्टिकर लगा दिया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? रिजर्व्ड, यस और नो बच्चों? तो सुनो ध्यान से। अब बेसिकली कायदे से असर्टेन गुड्स का कंसेप्ट यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स में स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे कोर्ट केसेस में कोर्ट ने बेसिकली स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स का कंसेप्ट यूज किया। बेसिकली आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके बाद बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद जिन गुड्स को क्या किया जाता है, अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद क्या किया जाता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद जिन जिन गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्लस जिनको केप्ट असाइड कर दिया जाता है। केप्ट असाइड मतलब बाजू में रख दिया जाता है। बेसिकली इसको एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएट करना। एप्रोप्रिएट करना मतलब साइड में रख देना, सिलेक्ट करके अलग कर देना। क्यों? ताकि उन गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में यूज कर सकते। बेटा मैं 1 मिनट में, जस्ट आई विल बी बैक इन 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, सो ऐसे गुड्स ध्यान सुनिएगा। तो ऐसे गुड्स जिनको हम बल्क से, मतलब जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं मतलब हाँ ये मेरी पिंकी है, मतलब सब डील डन हो गई है, सब कुछ हो गया, ये मेरी पिंकी है। जैसे मैंने आईफोन खरीद लिया, बिलिंग हो गई, पैसे दे दिए, उसके बाद या फिर जस्ट मैंने खरीद लिया कि भाई हाँ ये आईफोन मेरा हो गया, स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद वो दुकानदार क्या करता है, बेचने के बाद दुकानदार क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये वाला फोन आईफोन सर ने खरीद लिया, लेट्स कीप इट असाइड, लेट्स कीप इट। तो मतलब उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, कब आइडेंटिफाई कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद, कि हाँ भाई इसको मुझे बाजू में रखना है ताकि मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट में अप्रोप्रिएट कर सकूं। कॉन्ट्रैक्ट में अप्रोप्रिएट कर सकूं मतलब उस गुड्स को उस आदमी को दे सकूं, तब वो गुड्स है। तो वो कौन सा गुड्स हो गया? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद जिन गुड्स को आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। क्यों आइडेंटिफाई करते हो?
नुमान ने उस लड़की के ऊपर ठप्पा क्यों लगा दिया? बुक्ड, क्यों? यस क्योंकि ये अब एग्जिस्टिंग गुड्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, दिस गुड्स हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो अब हमको इसको इसके बायर को डिलीवर करना है ना। तो ये हो गया कौन सा गुड्स बच्चों? अरे ये कौन सा गुड्स हो गया? ये हो गया असर्टेन। अब जो नेक्स्ट टाइप के गुड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कौन से गुड्स बच्चों? नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स कौन से गुड्स हैं बच्चों? अनअसर्टेन गुड्स। लेट्स अब थोड़ा सा एग्जांपल अपन चेंज कर देते हैं। नाउ विल चेंज द एग्जांपल। नाउ अनअसर्टेन गुड्स क्या हो गया? अब बच्चों अगेन मैं फिर से शादी वाला एग्जांपल लूंगा, बट मैं उस एग्जांपल को रिवाइव कर दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। उस एग्जांपल से हम पिंकी को हटा देंगे। अब नुमान को शादी करनी है, बहुत टाइम से इसके घर वाले शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो नुमान के पिताजी को पता चला कि यार कहीं पे तो शादी का ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़के आने वाले हैं, तो अपन नुमान के वहाँ पे शादी के लिए लड़की देखने। तो बच्चों नुमान वहाँ पे गया और नुमान ने देखा 1000 लड़की। कितनी लड़कियां हैं बच्चों? 1000 लड़की। अब बच्चों नुमान इज टोटली परप्लेक्स्ड, एकदम कंफ्यूज्ड है यार कि शादी कौन सी लड़की से करूं, समझ में ही नहीं आ रहा। सब पसंद आ रही हैं या फिर कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। तो नुमान के पापा और वो बेचारे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। नुमान के पापा को 4-5 लड़कियां पसंद आने लगी बच्चों, बट नुमान को अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो नुमान के पापा ने पूछा, भाई ये साहिब मुझे बताओ कि तुमको किस टाइप की लड़की चाहिए? तो ये बोल रहा है, पापा ना लड़की ना थोड़ी सी टॉल होनी, लंबी होनी चाहिए पापा, और थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। मैं सीए भी डाल देगा तो भाई ऐसा कहाँ मिलेगा तेरे को, सुंदरता और पढ़ाई दोनों का संगम कहाँ मिलेगा तेरे को? चलिए, तो ये बोलता है, पापा को बोलता है, पापा वो सी लंबी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और ज्यादा बोलने वाली नहीं होनी चाहिए। तो मैं उसको कभी डांट दूं, कभी गुस्सा कर लूं तो चुपचाप सुन लेना चाहिए, उसको जवाब देने वाली नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक मिनट, तो एक मिनट, तो पापा बोलते हैं बेटा तेरे को अभी यहाँ पे ऐसा कोई नजर नहीं आया? तो बोलते पापा अभी तो मेरी आंखों को कोई जमा नहीं। आर यू गेटिंग माई? ये ये पूरे जो इतनी सारी लड़कियां हैं जिसमें से नुमान ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि इसको किससे शादी करनी, नुमान के लिए पूरे गुड्स कौन से हैं? अनअसर्टेन गुड्स, जिनको नॉर आइडेंटिफाइड, जिनको आपने ना ही क्या किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया है, जिनको आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, और जिनको ना ही आपने क्या किया है, अग्री किया है बाय करने का। यस और नो बच्चों? बच्चों मैं दुकान में एसी खरीदने गया। आई वेंट टू अ शॉप टू बाय एन एयर कंडीशनर। मैं एसी खरीदने के लिए दुकान में गया, बट यार वहां पे तो 5000 एसी रखे हैं एंड मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा एसी बाय करना। मुझे एक एसी बाय जरूर करना है जो रात को अच्छा कूलिंग करे, बिजली बिल कमाए। मैं जो एसी मुझे बाय करना है मैं डिस्क्राइब जरूर कर रहा हूं, बट क्या उतने सारे एसी में मैंने कुछ भी डिसाइड किया है? वहां पे उतने सारे एसी रखे हैं बट मैंने उनमें से अभी डिसाइड ही नहीं कर पाया हूं कि मैं एसी, ये कौन से गुड्स हैं? वो सारे के सारे 5000, वो सारे के सारे 10,000 एसी जो हैं वो मेरे लिए कौन से गुड्स हैं? कौन से गुड्स हैं? अनअसर्टेन गुड्स हैं। इज एवरीवन विद मी? मुझे वो वाला एसी चाहिए, मुझे वो वाला एसी चाहिए, वो वाला, वो रेड वाला, वो रेड वाला, वो एसी चाहिए मुझे। क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? वो क्या हो गया? मैंने एक मिनट एक मिनट, रेड कलर का एसी मुझे खरीदना है, मेरे मनपसंद का एसी मुझे बहुत देर के बाद मिला है, मेरे मनपसंद का एसी मुझे बहुत देर के बाद मिला है। क्या ना इसे मैंने इसको क्या कर दिया? क्या ना इसे वो एसी, क्या ना इसे जो एसी मैंने सिलेक्ट कर लिया है वो कौन सा गुड्स है? रेड वाला, रेड वाला।
स्पेसिफिक नहीं, पहले वो स्पेसिफिक बनेगा ना, और फिर दुकानदार ने उसको उठा के बाजू में रख दिया है, कौन सा गुड्स बन गया वो? असर्टेन गुड्स बन गया। इज दैट क्लियर? विराज तू कसम खा के आता है कि मैं जो बोलूंगा उसका उल्टा ही बोलेगा साले। चलिए, तो टेल मी, क्लियर है सबको बच्चों यहां पे? श्योर एवरीवन इज क्लियर? चलिए, अब मैं गुड्स का, एग्जिस्टिंग गुड्स तो हो गए, अब मैं आपके साथ दो गुड्स के बारे में और डिस्कस करूंगा। कौन सा गुड्स बच्चों? और दूसरा? एक है फ्यूचर गुड्स और एक कौन से गुड्स हैं बच्चों? कॉन्टिजेंट गुड्स हैं। नाउ प्लीज हियर, नाउ व्हाट आर द फ्यूचर गुड्स? मैं दुकान में गया, मैंने बोला कि बॉस मुझे टीपू सुल्तान की तलवार चाहिए। आई वेंट टू अ शॉप और मैंने क्या कहा? मेरे को तलवार चाहिए। और किसकी तलवार चाहिए? मुझे टीपू सुल्तान की तलवार चाहिए। दुकानदार ने बोला कि सर टीपू सुल्तान की तलवार तो अभी नहीं है, बट 15 डेज में आ जाएगी। कितने दिन में आ जाएगी? 15 डेज में टीपू सुल्तान की तलवार आ जाएगी, अभी तो हमारे पास नहीं। तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, मैं 15 दिन के बाद आ जाऊं। मुझे बताइए, टीपू सुल्तान की तलवार अभी उनके पास है या फ्यूचर में आने वाली है? तो बच्चों, टीपू सुल्तान की तलवार जो फ्यूचर में आने वाली है वो कौन सा गुड्स है? फ्यूचर गुड्स है। तो टीपू सुल्तान की तलवार जो फ्यूचर में आवेगी वो कौन सा गुड्स कहलावेगी? तो बच्चों, फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है? मैंने बैजनाथ को 1 करोड़ रुपए दिया और 1 करोड़ रुपए देके बोला कि बैजनाथ तेरे खेत में 5 साल में जितनी भी फसल होगी वो सारी फसल मैं रखूंगा। क्या किया मैंने? कौन से गुड्स खरीदे मैंने? एग्जिस्टिंग गुड्स खरीदे या फ्यूचर गुड्स खरीदे? एग्जिस्टिंग या फ्यूचर? फ्यूचर गुड्स। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर होंगे या फिर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। कब? आज या फ्यूचर में? आज या फ्यूचर में? फ्यूचर में। उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको हम कहते गुड्स। इज एवरीवन विथ मी? क्या सब लोग मेरे साथ हैं? ओके, अब मुझे बताइए, फ्यूचर गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा या अग्रीमेंट टू सेल होगा? अच्छा, एक चीज याद रखिए, देखिए, अग्रीमेंट टू सेल भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही होता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़ा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बड़ा है। तो अगर आप अग्रीमेंट टू सेल भी करते हैं तो बेसिकली इट्स व्हाट बेटा? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एक फीचर होता है, एक चरित्र होता है कि इसमें ओनरशिप क्या हो जाती है? इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। इसमें बच्चों, हाँ, तो बच्चों आप समझिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो पार्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो पार्ट होते हैं। एक वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें ओनरशिप कब मिल जाती है बायर को, एक वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें बायर को ओनरशिप कब मिल जाती है? इमीडिएटली मिल। और एक वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें बायर को ओनरशिप कब मिलती है? फ्यूचर में। ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो गुड्स जो गुड्स अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्या मैं उनकी ओनरशिप आपको दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना बच्चों, मैं बेच नहीं सकता। मैं बुक कर सकता हूं बट मैं वो बेच नहीं सकता ना बच्चों। बच्चों, उदाहरण के तौर पे मैं आज से
3 महीने के बाद एक बुक लिखूंगा, लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, इन एक्स तो फिर तो बेस्ट ही होगी। तो अगर मान लीजिए मैं एक बुक लिखूंगा, ये कब लिखूंगा? आज से 3 महीने के बाद। ठीक है, प्रज्वल बोलता है दुष्यंत सर मुझे उसकी एक कॉपी चाहिए और मैं आपको 300 रुपए अभी दे रहा हूं। अब भले ही प्रज्वल मुझे 300 रुपए अभी दे दे, बट क्या मैं उस बुक की ओनरशिप प्रज्वल को ट्रांसफर कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि वो चीज तो अभी है ही नहीं, वो चीज तो अभी। तो मैं उसको सेल करूंगा या फिर मैं अग्री टू सेल करूंगा? पक्का मैं उसको अग्री टू सेल करूंगा, हाँ या ना? तो बेसिकली बच्चों हमेशा याद रखिए, फ्यूचर गुड्स में जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, भले ही उसको आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है या फिर इट्स अग्रीमेंट, इट इज एन अग्रीमेंट टू सेल। क्या सब लोग मेरे साथ हैं? पक्का वाला पक्का? ओके, सो ये हो गया, अब ये हो गया फ्यूचर गुड्स। नाउ कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होते हैं मुझे बताइए। ऐसे गुड्स, अच्छा मुझे बताओ जो अभी सेलर के पास है या नहीं है, ऐसे गुड्स जो अभी सेलर के पास हैं या नहीं है? जो अभी सेलर के पास, पक्का? इज एवरीवन वेरी श्योर अबाउट दिस? ऐसे गुड्स जो अभी सेलर के पास हैं, पर किसी इवेंट के होने पर यह गुड्स सेलर के पास आ सकते, हाँ या ना बच्चों? ये गुड्स अभी तो सेलर के पास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो सेलर के पास नहीं है, बट अगर कोई फ्यूचर का इवेंट हो गया, अगर कोई फ्यूचर का इवेंट हो गया तो ये गुड्स किसके पास आ सकते हैं? ये गुड्स सेलर के पास आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शिप मुंबई पोर्ट पे पहुंच जाती है तो मेरे पास परफ्यूम आ जाएंगे। अगर वो शिप मुंबई पोर्ट पे पहुंच जाती है तो मेरे पास वो गुड्स आ जाएंगे। याद है आप सबको? ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कॉन्टिंजेंट गुड्स जैसे भी हैं आ सकते हैं, फ्यूचर में नहीं आ सकते, बट कहना इसे अभी तो सेलर के पास नहीं है, तो क्या मैं अभी उनकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर जब वो गुड्स मेरे पास आएंगे तब मैं उनकी ओनरशिप ट्रांसफर करूं? पक्का? तो क्या मैं ये बोल तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉन्टिंजेंट गुड्स भी एक प्रकार से फ्यूचर गुड्स ही हैं? हाँ या ना बच्चों? क्योंकि फ्यूचर गुड्स का आना भी तो अनसर्टेन है। तुम बोलते हो मेरी फैक्ट्री है, वो तो आएगा ही, कल भूकंप आ गया तो क्या कर लेगा? तो कहना इसे कॉन्टिंजेंट गुड्स भी एक प्रकार से फ्यूचर गुड्स हैं, चाहे फ्यूचर गुड्स हो या फिर कॉन्टिंजेंट गुड्स हो। अगर आप इनको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, इनको हम अग्रीमेंट टू सेल ही। इज एवरीवन विथ मी? चलिए, पक्का सबको क्लियर है बच्चों आज के सारे डिस्कशंस? और पक्का वाला पक्का? चलिए, सो बस करें बच्चों आज के लिए। अरे मेरे आईफोन के